नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और शाम 4 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं डिंपल। अवैध खनन मामले में फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ नहीं होगी। कल करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद आज सीएम आवास में यूपीए विधायकों और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, जहां आगे की रणनीति पर यूपीए विधायकों की अहम बैठक हुई। दूसरी तरफ राज्य भर से आए पार्टी कार्यकर्ता सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन विरोधियों पर जमकर बरसे और केंद्र पर साजिश के तहत प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। सीएम आवास पर जुटे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीएम हेमंत सोरेन ने अपने क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जरूरत होगी तो फिर से बुलाया जाएगा। कल ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की और आज गठबंधन सरकार की एक बैठक हुई। साथ ही उन्होंने जेएमएम के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, उन्हें संबोधित किया, जो राज्य के अलग अलग हिस्सों से रांची पहुंचे थे सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में। और आज के अपने संबोधन में उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा है। और फिलहाल हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही देर पहले महागठबंधन सरकार की एक बैठक हुई और साथ ही जेएमएम के कार्यकर्ता जो विभिन्न जगह से रांची आए थे सीएम के समर्थन के लिए, उन्हें भी सीएम ने कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र जा सकते हैं। तो इस पर और ज्यादा अपडेट्स आपसे हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ईडी ने तकरीबन 9 घंटे तक की पूछताछ की थी, उसके बाद कल ही देर रात जब मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर से वापस मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और यूपीए नेताओं के साथ जब औपचारिकता पूर्वक एक बैठक हुई थी, तो उसी में यह तय हुआ था कि मुख्यमंत्री आज जो विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता उनके समर्थन पर मौजूद थे उनको संबोधित करेंगे और साथ ही साथ यूपीए के जो मंत्री और नेता है उनके साथ एक औपचारिक बैठक भी की जाएगी। तो उसी कड़ी में हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिले से आए कार्यकर्ताओं को आज संबोधित किया। जो बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने ईडी के साथ जो पूछताछ हुई थी उसका भी अनुभव साझा किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि ईडी से उन्होंने भी कुछ सवाल किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ईडी से ये जानने की कल कोशिश की कि जो 1000 करोड़ की स्कैम की बात आ रही है वो सिर्फ उनके कार्यकाल की है या उससे पहले का भी इसमें कुछ चीजें सामने आई है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने खुद ही ये कहा है कि ईडी ने भी ये माना है कि 1000 करोड़ के जो घोटाले की बात आ रही है ये कोई 2 साल की नहीं बल्कि पहले से चला आ रहा मामला से जुड़ा पूरा प्रकरण। और साथ ही साथ जो कड़े लफ्जों में मुख्यमंत्री ने जिस बात का उल्लेख अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में कहा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईडी अगर निष्पक्ष तरीके से पूछताछ करता है तो वो पूरा सहयोग करने को तैयार है, सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से इस जांच को पक्षपातपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया गया तो ऐसे में हम विरोध का भी मादा रखते हैं। ये घोषणा खुली मंच से मुख्यमंत्री ने आज की है। तो कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हम वैसे लोगों के वंशज हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो अब जो लोग ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखा रहे हैं हम उनसे कैसे डर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत बताया उन्होंने। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राज्य की जनता का प्यार उनके साथ है और इसलिए वो हर तूफान से लड़ने को तैयार है। उनके साथ उनका मजबूत गठबंधन है, सहयोगी मंत्री है, गठबंधन दल के नेता है, इसलिए इस तरह की जो बातें सामने आई है उससे वो विचलित होने वाले नहीं है और हर मुश्किलों का सामना मजबूती से करेंगे, राज्य को नई दशा देंगे, जिस उद्देश्य के साथ राज्य गठन हुआ था उसे पूरा करेंगे। बीजेपी भी इस दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर रही। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अलग राज्य का विरोध करने वाले के हाथ में राज्य की सत्ता गई जब अलग राज्य गठन हुआ था, लेकिन इन्होंने 20 साल तक राज्य का विकास नहीं बल्कि राज्य को गर्त पर भेजा। उन्होंने कहा है कि 2019 में जब गठबंधन की सरकार बनी उस वक्त से विकास की एक लकीर राज्य में खींची जा रही है जिसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो विरोधी है वो कभी ईडी को कभी आईटी को सामने करते हैं, लेकिन इससे वो विचलित नहीं होंगे।
होंगे और जो जन समर्थन उनके समक्ष है, उस जन समर्थन के साथ मिलकर राज्य को भी आगे बढ़ाएंगे और जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसका भी जवाब देंगे। जी डिम्पल। जी विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज यूपीए विधायक दल की जो बैठक होनी थी सीएम आवास में वो संपन्न हो चुकी है और साथ ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं को सीएम ने संबोधित किया। आज देश का क्या हालत है, आज विकास का क्या हालत है, आज महंगाई आसमान छू रहा है, गरीब भूखा मरने के लिए तैयार है। आज कोरोना में जो कंपनियां खुली बंद हो गई, वो खुलने का नाम नहीं ले रही। आज अर्थव्यवस्था औंधे मुंह खड़ा पड़ा है। आज संयोग से ये खुशी की बात की है, गौरव की बात की है कि आज इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं और खेती बाड़ी एक ऐसा साधन है जो हमेशा जीवन में लोगों को लाभ देने का काम करता है और रोजगार देने का काम करता है। आज धीरे धीरे सरकारी एजेंसियों में भी नौकरियां खत्म हो रही है, बैंकों का मर्जर हो रहा है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां प्राइवेट में नौकरियां दी जा रही है। प्राइवेट में नौकरियां देने का मतलब आपका आरक्षण खत्म, ना आदिवासी को आरक्षण, ना दलित को आरक्षण, ना पिछड़ों को आरक्षण। लड़ते रहिए के तहत इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया, जबकि यहाँ पर देश के सबसे अधिक खनिज संपदा है, सबसे खूबसूरत प्राकृतिक संसाधन है, मेहनत लोग भी यहीं पर है, लेकिन आज यहाँ के लोगों को यहाँ पर मेहनत करने का मौका नहीं मिलता। खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे राज्यों को मिलता है, यहाँ का कोयला लोहा से दूसरा राज्य मंगाता है, यहाँ के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होते हैं। आज के आदिवासियों का राज रहा तो अगले 10 साल के अंदर ये राज गुजरात को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। कीजिए, कार्यकर्ताओं को लेके मान सम्मान करके उनको घर पहुंचाइए, फिर जब बुलाहट होगी चले आवेंगे हम लोग। अभी हम लोग सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, जोर कितना देखना बाजुए कातिल। और ये षड्यंत्र जारी रहेगा, लेकिन हम सब एकजुट हैं। हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। अभी आप लोग क्षेत्र लौट रहे हैं? बिल्कुल, सब लोग लौट रहे अपने काम पर, कोई लौट रहे हैं, जिनको यहाँ काम है वो रहेंगे। तमाम जो सामान्य रूप से काम किया जाता है उन कामों को लोग करेंगे। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, मजबूती से चले हैं, चलेंगे, लड़े हैं, लड़ेंगे। झारखंड उलगुलान का झारखंड, भगवान बिरसा का झारखंड, शहीद निर्मल महतो, दिशम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड, इसलिए डरेंगे नहीं और बिल्कुल नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी तो कोई डायरेक्शन नहीं मिला है, अब तो यहाँ सब लोग जा रहे हैं वापस। इसके बाद फर्दर फिर बैठेंगे हम लोग, इसके बाद रणनीति तय होगा। अभी तक तो कोई डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन मिला है कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।